हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आप देख रहे हैं ज्ञान की पाठशाला यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए देखते जाइए और सीखते जाइए। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में HCF बोला जाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, HCF की क्या क्या प्रक्रियाएं होती है और HCF को ज्ञात करने के लिए कितने विधियां होती है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 नंबर्स वाले। सॉरी, तो इससे पहले जान लें कि HCF कितने विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो साधारणतः HCF को ज्ञात करने की 2 विधियां होती है। पहला तो होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है भाग विधि। भाग विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि को देखेंगे, उससे किस प्रकार HCF ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं 2 नंबर्स वाले, 18 और 38। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में होता क्या है कि दोनों या तीनों को जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। ठीक है, तो 18 और 38 दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, एक साथ नहीं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं 18 और 38 का। तो 18 का पहले निकाल लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में हम जानते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिया जाता है, तो 2 लेंगे यहाँ, क्योंकि 2 से कट जाएगा इसलिए। तो 2 नाम 18, इसके बाद 2 से तो अब नहीं कटेगा, 3 3 क्या 9, 3 का 3। ठीक है, तो 18 का ये था अभाज्य गुणनखंड। अब 38 का निकालते हैं, 2 से ही हो गया यहाँ भी, 2 1 2, 2 नाम 18। अब 19 तो प्राइम नंबर है, तो 19 से ही कटेगा, 19 का 19। ठीक है, तो ये था इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अब यहाँ ये देखेंगे कि दोनों अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है, यानी कॉमन नंबर्स कौन है। ठीक है, तो कॉमन में हमको साफ साफ दिख रहा है दोनों में 2 है। इसके बाद ये तो 19 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई 19 नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ 2 है, यानी HCF बराबर 2 है। ठीक है, इसका जो कॉमन आएगा दोनों गुणनखंड या तीनों गुणनखंडों का जो कॉमन नंबर होगा उभयनिष्ठ संख्या, वही HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही हुआ। अब इसका भाग विधि देखते हैं। ये था इसका गुणनखंड विधि, अब इसका भाग विधि देखते हैं। तो भाग विधि में होता क्या है कि अगर 2 नंबर्स दिए हुए हैं तो जो छोटा है उसे से भाग देना है बड़े को। तो 18 और 36 में, सॉरी 38 में 18 छोटा है, तो 18 से ही भाग देते हैं 38 को। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। 18 को 18, 18 दोनों 36, तो 38 में 36 जाएगा, 2 बचेगा, तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो शेषफल बचा, अब इसको भाजक बना के यहाँ का जो शुरू का जो भाजक है उसको भाज्य बनाएंगे। ठीक है, तो इसको भाज्य बना दिए। अब यहाँ पे फिर से भाग होगा। ठीक है, यही भाग विधि द्वारा इसी तरह ज्ञात किया जाता है। तो अब 2 का टेबल में 18 कितना बार में 9 बार में आता है, तो 2 नंबर 18, तो 18 में 18 गया, शून्य, यानी कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो जिससे भाग देने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त होता है, यानी
भाजक जो रहता है वही HCF होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ भाजक 2 था और इससे 18 को भाग देने के बाद शेषफल शून्य हुआ है, शून्य आ गया है, इसलिए इसका HCF भी 2 ही होगा। ठीक है, HCF बराबर 2। गुणनखंड विधि में भी हमने देख लिया था 2 ही आया था, इसमें भी 2 ही आ गया है। ठीक है, तो यही था इसका। तो चलिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं 3 नंबर्स वाले। ठीक है, 3 नंबर्स में क्वेश्चन है हमारा 40, 30 और 16। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा चेक करेंगे, इसके बाद भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो गुणनखंड में भी सबसे पहले तीनों का अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए दो दूनी 4 0, 2 से फिर 2 दूनी 20, 2 पंचे 10, 5 एक 5। ठीक है, अब 30 का 2 से ही 2, 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 5 एक 5। अब 16 का 2 से ही 2 8 16, 2 चुके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। ठीक है, तो ये था इसका अभाज्य गुणनखंड तीनों का। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड में हमें इसका उभयनिष्ठ संख्या को चुनना है, यानी कॉमन नंबर्स। तो कॉमन नंबर्स में क्या क्या है, 2 है, 2 है, तीनों में 2 है। 3 देखते हैं, 3 तो सिर्फ 30 में है, दोनों में 3 नहीं है। और इसका 2 तो अब नहीं है, आगे अगला 2 नहीं ले सकते हैं, सिर्फ एक एक 2 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका कॉमन नंबर्स आ गया 2, यानी HCF बराबर 2। ठीक है, इसका तीनों नंबर्स का भी HCF 2 ही आया। अब भाग विधि द्वारा इसका चेक करते हैं। वीडियो में बने रहिए, पेशेंस से रखिए, थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, तो हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब भाग विधि से चेक करते हैं। तो भाग विधि में तीनों नंबर्स में जो सबसे छोटा होता है उसी से भाग शुरू किया जाता है, यानी 16 से हम उसके जस्ट बड़े को भाग देंगे, यानी 16 से जस्ट बड़ा कौन है, 30 है, 30 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए 16 दूनी 32 होता है, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है तो एक बार ही लेंगे। तो 30 में 16 माइनस करेंगे, यानी इधर 10, 10 में 6 गया 4, इधर 2 बचा, 2 में 1 गया 1। ठीक है, यहाँ का शेषफल यही है। अब शेषफल को भाजक बनाएंगे और इसका भाजक को भाज्य। तो भाज्य में 16 आ चुका है, अब 14 से भाग देंगे, 14 एक 14, 16 में 14 जाएगा, 2 बचा। अब शेषफल 2 है तो इसका अब सेकेंड वाले को भाज्य बनाएंगे, बना दिए। 2 का टेबल में 14 7 बार में शेषफल 0। ठीक है, तो शेषफल यहाँ 0 हुआ, उसी के भाजक से अब सबसे लास्ट वाली संख्या को डिवाइड देंगे। ठीक है, तो भाजक यहाँ 2 था, तो 2 से ही 40 को भी डिवाइड करना है, यानी जिसके शेषफल में 0 आया था, जिससे भाग देने के समय 0 आया है, उसी के भाजक से सबसे बड़े संख्या को भाग देंगे। तो चलिए 2 से ही भाग देंगे, 2 दूनी 4। यहाँ भी कुछ नहीं बचा, अब 0 को उतारेंगे तो 0, यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ भी शेषफल 0 आ गया है, यानी भाजक क्या था, भाजक 2 था। यानी जिस भाजक द्वारा भाग देने के बाद शेषफल 0 होता है, 0 प्राप्त होता है, वही भाजक HCF हो जाता है, HCF बराबर 2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी है। और हम देख लिए कि HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके विधियों को देख लिए, इसके प्रक्रियाओं को देख लिए। तो
और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीखे होंगे, समझे होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को रीप्ले करके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।